जैसे मुझे एक जिज्ञासु पूछ रहे थे कि मैंने सुना सत्संग में आप प्रेम पर पहले भी सुना था, अभी भी सुना, बोले बहुत सारा बोलते हैं, बोल रहे हैं। और उन्होंने अपनी ओर से एक रामायण की चौपाई भी दोहराई, बोली शिव जी के प्रति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। बोले भगवान शिव भी वादा करते हैं, ब्रह्मा देवता उन लोगों के आगे। ब्रह्मा देवता परमात्मा को खोजने निकले हैं और कहीं परमात्मा मिल नहीं रहे। फिर शिव जी के पास जाते हैं, बोले, और वो बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। शिव जी भी बोल रहे, बोले कि भगवान प्रेम से प्रगटता है, तुम्हारे अंदर प्रेम चाहिए। और वो बोल रहे कि तुम जहाँ हो वहीं पर तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तो फिर बोले पूरी दुनिया तो प्रेम कर रही, और फिर सबको परमात्मा भगवान मिल क्यों नहीं रहा? उन्होंने प्रेम की परिभाषा जैसे इस अंदाज में लिया, हर व्यक्ति जिस तल पर रहेगा वहीं की बात करेंगे। वो एक कुटुंब परिवार का, मित्रों का, दुनिया का, पशु पक्षी को, पेड़ को, किसको भी सब प्रेम कर रहे, उस पर से उनका अंदाज। पर ऐसी भी बात नहीं है। प्रेम, शुद्ध प्रेम एक बोलता हूं मैं, और एक अशुद्ध प्रेम, उसमें हमारा मिलावट कर दे तो अशुद्ध। तो प्रेम जो होता है ना, हम परिवार से कर रहे, पति पत्नी से कर रहे, पत्नी पति से कर रहे, बच्चों से कर रहे, बच्चे माँ बाप से कर रहे, मित्र मित्र को कर रहे, कोई पेड़ पौधों से भी कर रहे, तो उससे इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, उसको फल लेकर उसको कटवा के, और जो लकड़ी ईंधन होता है उसका पैसा चाहिए। कोई खेती कर रहा है तो खेती से प्रेम है उसको, ऐसा भी नहीं, खेती से माल चाहिए, इनकम चाहिए। कोई मित्र मित्र से प्रेम कर रहा है तो उसका स्वार्थ है, ये मेरा काम आएगा, कि इससे क्या काम लेना है। पत्नी पति से कर रही कि मेरा सारा है, ये कवच है, सुरक्षा कवच, वो उसके लिए प्रेम कर रही। पति सोचता है कि उसका स्वार्थ है, वो उसके लिए प्रेम कर रहा है। बच्चे लड़के लड़कियां जो है छोटे रहते हैं तो माँ बापों से प्रेम करते, उनका पालन के लिए, पालन पोषण करेंगे, तो वहाँ पर वो स्वार्थ भरा प्रेम। माँ बाप बच्चों से प्रेम कर रहे तो उनका स्वार्थ है, लकड़ी का सहारा या इनसे धन मिलेगा, वो मिलेगा, इस आशा में। जैसा मैंने सुना, ओशो से सुना था, वो एक बार किसी के घर रुकते थे, तो वहाँ रुके तो उनके दो बेटे थे, तो छोटा बेटा मर गया है। तो वो बोली, रो रहे थे बहुत, और ओशो वहाँ जाते हैं। उनकी पत्नी जो थी उनको बोले कि तुम्हारा पति क्यों रो रहा है, क्या हो गया? बोले हमारा छोटा बेटा मर गया। बोले बहुत सिसक सिसक कर रो रहा था वो बाप।
तो ओशो बोले कि ये जीवन है, मरण जन्म में चलता रहता है, बोले थोड़ी हिम्मत रखो। तब वो बाप बोलते हैं कि मेरा बड़ा बेटा मर जाता तो मैं एक आंसू नहीं आते, मुझे रंच मात्र भी दुख नहीं होता, और बड़ा बेटा मरने की मैं कामना करता हूँ पर वो नहीं मरा, ये काम का था। ओशो बोले क्या बात है, बड़े बेटे के प्रति इतना निराशा, और छोटे? बोले छोटा बेटा डॉक्टर बनने वाला था, डॉक्टर बनता और वो जीवन का सहारा था, बड़ा बेटा कोई काम नहीं करता, कोई काम का नहीं, इसलिए वो मर जाता ना तो मैं खुश होता है, बोले एक आंसू नहीं बहते। अब इस बात से ले लो तो बाप भी रो रहा है ना, तो अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, वो प्रेम नहीं है। बड़ा बेटा काम का नहीं तो आज मर जाए, अभी मर जाए, कोई काम का नहीं, पर बेटा जो काम का था। ऐसा ही दुनिया में सभी कोई है अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। वो जिज्ञासु जो मेरे से पूछे ये बात, मैं उनको, वो बोले कुछ बोलो, मैं बोला विस्तार आपको नहीं बताऊंगा, मैं सबका काम आए, अभी मेरी वाणी और जीवन सबके लिए है, आपके लिए अकेले के लिए बड़बड़ाऊंगा नहीं, ये सबको काम आए करके मैं उनके माध्यम से सबको बोलना चाह रहा हूँ। हम जो प्रेम मानते और शिवजी बोल रहे हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम बेशर्त होता है, शर्त वाला प्रेम नहीं, और हमारा पूरा प्रेम शर्त पर है। शर्त नहीं पूरी होती तो प्रेम तोड़ देते, वो प्रेम को बदनाम, प्रेम को कलंक करते हम, और हमारा स्वार्थ सत्य है तो वो वाह क्या प्रेम है। सामने वाला बोलता है आपके प्रेम के खातिर मैंने सब किया, नहीं नहीं तेरा भी कुछ उल्लू साधना था, वो भी उल्लू साध रहा था, तू भी, दोनों उल्लू के पट्टे हो तुम, तुम्हारा काहे का प्रेम। प्रेम बेशर्त होता है, प्रेम किसी के भी प्रति होता है, ये जमीन ये भूमि है जड़, उसके प्रति भी प्रेम होता है। तो प्रेम की परिभाषा जो हम मान रहे वो नहीं, उससे हरि प्रगटेगा नहीं, हरि है अंदर ही पर वो छुपा रहता है हमारे ये इस डर के कारण। हमारा बहुत बड़ा डर है ईश्वर को, वो कोई डर नहीं, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, पर हम प्रेम की परिभाषा बना लिए। प्रेम का हृदय भरा रहता है, दूध की तरह उपनता है तो आंखों से बहता है, उसकी जुबान नहीं रहती, प्रेम की अभिव्यक्ति रहती है। तुम्हारे अपने अंदर जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो एक बार जुबान से व्यक्त करने की जरूरत नहीं, कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक दिखता है, प्रगटता है। बुद्ध एक बार अपने 2-3 शिष्यों से पूछ रहे थे कि तुमने मेरे से क्या पाया, बोले ईश्वर क्या है, इसके बारे में पूछे तो एक बोलते हैं कि ईश्वर एक है, दूसरा बोलता है कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं, वो अद्वैत है, ऐसे वैसे सब कुछ बोलते हैं। वो 2-4 शिष्य थे, 2-3 बात बोलते हैं, पर एक शिष्य अभिव्यक्ति कैसी होती है सच्चे प्रेम की और सच्चे अनुभव की। एक शिष्य कुछ नहीं बोला, नीचे सर डाल रखा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध बोले उनको ईश्वर के प्रति क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे से क्या आपने अनुभव पाया, वो सब कुछ ईश्वर के बारे में। 2 आंसू बह रहे थे, नीचे सर डाल रखा था। बुद्ध समझ गए, तो वो चारों से बोलते हैं कि एक को बोलते तुमने मेरा हड्डी जानी, कोई मांस मज्जा जाना, किसी ने खून जाना, पर इसने मेरी आत्मा जानी। ये जानकर वाणी मौन हो गई, व्यक्त नहीं हो रहा है, उसके आंसू बता रहा है, एक्शन बता रहा है, तो प्रेम बोल देता है, अनुभव बोल देता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो हमारे झोली में या हमारे अंदर कोई न प्रेम है न अनुभव, हम बकवास करते हैं।
और बोलते हैं हमारा प्रेम है, हमारा ये है वो है। ये प्रेम नहीं। तो इससे परमात्मा का अनुभव होना मुझे तो कठिन लगता है। तुमको सहज लगे तो अच्छी बात है। मुझे कोई विरोध तुम्हारे किसी से ही करना नहीं। मेरा विरोध का क्षेत्र नहीं, विरोध का स्वभाव नहीं। तो प्रेम तुम्हारा जो है सभी स्वार्थ पर, स्वार्थ की खुट्टी में टंगा हुआ है। और सच्चा प्रेम होगा तो स्वार्थ की कोई खुट्टी नहीं होगी, सभी से प्रेम होगा और वो परमात्मा से समग्रता से प्रेम होगा। कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। तुम दुनिया का जो जीने के लिए भौतिक कर्म करते हो, सभी उसमें सफलता चाहते हो, नहीं भी मिली तो ईश्वर को कुछ कोसोगे नहीं। हो सके तो धन्यवाद ही दोगे, प्रभु हम शायद लायक नहीं होंगे, हमने कर्म किया उतनी तसल्ली होगी, पर हमारी कोई शिकायत नहीं। प्रेम होगा तो, प्रेम नहीं होगा तो इतना सारा हम भक्ति कर रहे, थोड़ा बार ध्यान कर रहे, संत महात्माओं के संग में जा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। वो बोलते पापी के घर हाथी, वो धर्मी के घर कुतिया, क्या ऐसा बोलते। ये तुम्हारी बनावटी है बात, ऐसा नहीं है। सच्चा प्रेम कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं हुई, पूरा ईश्वर के प्रति भी समर्पित और सभी समग्र ब्रह्मांड प्रकृति के बारे में भी समर्पित। कोई वो ऐसा सच्चा प्रेम शिव जी बोल रहे। शिव जी तुम्हारा प्रेम लेके नहीं दौड़ रहे, वो अपना अनुभव है उनका। हृदय से प्रेम चाहिए। तो वो जो जिज्ञासु भाई साहब पूछ रहे थे, मेरा जवाब उनको यही कि सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति है। सच्चा प्रेम तुम्हारे मित्र, पत्नी, परिवार, जो भी कुछ है, पेड़ पौधों से, जमीन से, सब चराचर में, वहाँ तुम्हारा स्वार्थ यदि होगा तो उसको प्रेम कतई नहीं मानना। और जहाँ स्वार्थ नहीं होगा उससे कोई प्रेम मानना। तो ईश्वर दूर नहीं, हमारे अंदर ही वो प्रकट जाएगा। ये प्रेम की परिभाषा।